नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर आज आप मार्केट का रवैया देखोगे ना, तो मार्केट का रवैया आज क्या था, आज बिल्कुल भी बकवास था। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो जहाँ से क्लोजिंग हुआ था वहाँ से लेके मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश किया था फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार जो है एक डाउन साइड की तरफ हम लोगों को मूवमेंट अचानक से देखने को मिला। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि ठीक है सर, डाउन साइड की तरफ देखने को मूवमेंट मिला, लेकिन मैंने जो लेवल्स दिया था, मैंने क्लियरली बोला था कि जब हमारा मार्केट 22,200 के नीचे जाएगा ना, तभी हम लोग पुट साइड में एंट्री मारेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि पहले ही एंट्री मार लेते हैं, और पहले एंट्री मार लेने के बाद में आपने क्या किया, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ है आप वो देखो। ठीक है, आपको लगा कि हाँ मार्केट अब डाउन जाएगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एंट्री मार लिया 11-12 बजे या हो सकेगा। तो जब 400 का लेवल नीचे टूटा, तो 400 का लेवल टूटने के बाद में आप लोगों ने एंट्री मार लिया। ठीक है, एंट्री मार लेने के बाद एंट्री मारा आपने यहाँ से, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट आपको यहीं से कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग अच्छे से देखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, मतलब कि आप समझा समझा के थक जाओगे, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, 400 का लेवल टूटा, ठीक है, 400 का लेवल टूट जाने के बाद में यहाँ पे उसे प्रॉफिट नहीं मिला होगा, हिम्मत करके आपने यहाँ होल्ड किया होगा, और उसके बाद 2 बजते बजते जब मार्केट यहाँ गया होगा, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5 से 10 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर मार्केट यहाँ उठा होगा, तो आपने उसे बेच के निकल गए होंगे, या कुछ लोगों ने तो यहीं पे एग्जिट मार दिया होगा। मेजोरिटी जो होंगे ना पीपल, और रिटेल इन्वेस्टर ही होंगे, रिटेल ट्रेडर ही होंगे, जिन्होंने यहाँ से इस लेवल पे अपना एग्जिट लगाया होगा। ठीक है, और एग्जिट लगाने के बाद ना आपको प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा, लेकिन आपका जो दिमाग है ना, वो आपका दिमाग वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा जो बताया हुआ लेवल था, मेरा क्लियरली बताया हुआ लेवल था कि जब तक मार्केट 22,200 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हम लोगों को नीचे एंट्री मारना ही नहीं है। और अगर आप जानबूझ के इस तरीके से एंट्री मारोगे, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एंट्री मारा, मार्केट वहीं पे घूम घूम के रहा, थोड़ा सा यहाँ आपको प्रॉफिट लकली मिल गया, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया, तब तो ये फिर आपकी गलती है। ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, क्योंकि बिना नॉलेज के आप एंट्री मारोगे, बिना लेवल्स जाने आप एंट्री मारोगे, तो आप गंदा ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने स्काल्पिंग किया होगा पुट साइड में, तो वो आज प्रॉफिट में होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना क्या है, मान के चलो कि निफ्टी 160 का प्रीमियम आपने बाई किया, और टारगेट सेट कर दिया कि वो जब 162 या 63 हो तब मैं एग्जिट हो जाऊं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसे स्काल्पिंग मारने के चक्कर में आपने प्रॉफिट लगा के अपना एग्जिट मार दिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं बराबर बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, और अगर इसी तरीके से आप लोगों ने ट्रेड किया ना, तो एक दिन आपका घर बिक जाएगा। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने आज अपना प्रॉफिट बुक किया और कितने लोगों ने आज अपना नुकसान किया। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं क्लियरली बात करूंगा कि जो हमारा निफ्टी का मार्केट है, वो कल किस प्रकार काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, 12 मार्च को हमारा जो मार्केट है वो किस प्रकार काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सी साइड में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड लेंगे। 22,332 मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपको 22,450 ये लेवल्स होल्ड होना चाहिए। अगर 22,450 अगर 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड हो गया ना, तब आप लोग समझ जाना कि पहला टारगेट आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 22,500 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 22,550 का। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और थोड़ा सा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है ना, कि आप क्वेश्चन करना भूल गए हो। ठीक है, बिना सोचे समझे बस कोई लोग जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं, आके अपना फेक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। उसके बाद आप उसको देख के आपके मन में लालच भर जाएगा, उसके बाद आप जाके ट्रेड कर लोगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ यूट्यूबरों को, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना जो ट्रेडिंग करके जो वो दिखाते हैं, वो आएँ और लाइव आके लोगों को ट्रेड करके दिखाएं। भाई, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो वो तो सही है, ठीक है,
आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो यूट्यूब में, वो तो सही है, लेकिन आप लाइव प्रॉफिट भी तो करके दिखाओ ना लोगों को, और पर डे दिखाओ। आप 1 मंथ का चैलेंज लो और लाइव लोगों के सामने आके प्रॉफिट करो। 1 लाख कैपिटल रखो या 10,000 कैपिटल रखो और आके आप लोगों के सामने प्रॉफिट करो, और 1 लाख के बाद फिर उसका पूरा अकाउंट का वेरीफाइड पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस आप दिखाओ, तभी रिटेल इन्वेस्टर मानेंगे, नहीं तो आप सबसे बड़े फ्रॉड हो, फेक हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मेरा मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ वो फंडा नहीं है कि मैं ना मैं टेलीग्राम चैनल खोल के रखा हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मेरा प्रीमियम ज्वाइन करो, आप मेरा ये ग्रुप ज्वाइन करो, कुछ नहीं। हाँ आओ, आपको मेरे पे भरोसा है, आप मेरे वीडियोस देखते हो, कुछ सीखते हो, कुछ जानते हो। मैं यहाँ पे हर चीज़ से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। स्टॉक से रिलेटेड एनएचपीसी का मैंने वीडियो डाला, क्योंकि उसमें बहुत से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और मैं ट्रेडिंग का वीडियोस रोज़ डालता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो मार्केट में इन्वेस्टिंग से ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपना कैरियर बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे। तो पुट ऑप्शन का भी मेरा वही रवैया है कि अगर 22,200 के नीचे जब मार्केट जाएगा तभी आप लोग एंट्री मारो। पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा 22,100 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे 22,050 का। इससे मैं नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हो ना, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली क्या बोला था, क्लियरली मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब आप लोग इसे अच्छे से देखना चार्ट को। क्लियरली मैंने बोला था, ओके फ्रेंड्स, अच्छे से देखना आपको। क्लियरली मैंने बोला था कि अगर 47,400 के नीचे जाएगा, अच्छे से देखना, अगर 47,400 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट हम लोगों को 47,300 और 47,200 देखने को मिलेगा। और 47,200 नहीं कह सकता, लेकिन 47,300 यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। अगर आपने 47,400 के लेवल पे एंट्री नहीं मारा तो फिर आपने वो मौका गवा दिया। उसके बाद आप एंट्री मत मारो। अगर आप एंट्री मारोगे तो आप बुरा फंसोगे, ठीक है। 47,400 का लेवल टूट जाने के बाद आपने एंट्री गवा दिया तो आप बुरा फंसोगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्म है, क्योंकि 47,400 टूटने के बाद में 300 का टारगेट मिला, और 300 पे अगर आप जाके एंट्री मारोगे तो जाहिर सा बात है कि आपको जो है वो प्रीवियस चार्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से मार्केट ने अपना रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। ये जो लेवल्स है ना 47,300, ये बैंक निफ्टी का इस वीक का सपोर्ट बना है, ठीक है। मंडे का जब आज मार्केट स्टार्ट हुआ है तब जाके इसका एक सपोर्ट जोन बना है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कल हमारा बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। 1% गिरना, 507 पॉइंट गिरना नॉर्मली ही है, क्योंकि जितना बड़ा इंडेक्स है 500, 600, 1000 पॉइंट भी गिरे नॉर्मली है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी एक दिन में 2,500 पॉइंट गिरता है तब सोचने वाली बात है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे पुट ऑप्शन में ही, क्योंकि पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे। माहौल नीचे डाउनसाइड की तरफ है तो डाउनसाइड की तरफ ही पहले प्रिडिक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए कि 47,000 का जो लेवल है ना, ये अब टूटना चाहिए। ये अब टूटेगा तभी हम लोगों को पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, 46,900 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 46,800 का, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ लो जो भी डाउट है। कितने लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया आप मुझे बताओ, कितने लोगों ने लॉस बुक किया आप मुझे बताओ। हाँ, लॉस बुक किया है तो बेफिक्र होकर बोलो कि हाँ आपने लॉस बुक किया है, और ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है, आप समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो ट्रेडिंग यार, क्यों पैसे बर्बाद करने पे तुले हुए हो। स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करके छोड़ दो, वो करियर बना के देगा, लेकिन ट्रेडिंग बिना माथा ख़राब के आपको कुछ नहीं देगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। ये यूथ के अंदर ना वो सहने की कहते हैं ना सहन शक्ति, वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सी साइड में। सी साइड में आप लोग किस प्रकार ट्रेड करोगे, ठीक है। बातें सुन के बुरा मत मानना, लेकिन जो सहन शक्ति है ना,
वो आपके अंदर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 47,600 अब होल्ड होगा 12 से 1 बजे के बीच में, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना एंट्री हम लोग नहीं मारेंगे, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट हम लोगों का 47,800, फ्रेंड्स लिख के ले लो। अगर 47,600 होल्ड हो गया, 650 भी होल्ड हो गया, तो 47,800 ये मिलेगा ही मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ये 47,850, ठीक है। पहला टारगेट 47,800, दूसरा टारगेट 47,850। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा ना, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, ठीक है। और ट्रेडिंग इतनी भी हार्ड चीज़ नहीं है यार, इतना दिन से आप कर रहे हो, समझ गए होंगे आप अच्छे से कि ट्रेडिंग जो है वो माइंड का भी खेल नहीं है, वो सिर्फ चार्ट और लेवल्स का खेल है। क्योंकि आप जैसा कैंडल बनते हुए देखोगे आप वैसा एंट्री मारोगे, और आप सोचोगे कि मैं बड़ा मूव के लिए वेट करूं, लेकिन नहीं, बड़ा मूव के लिए आपको वेट नहीं करना है। आप झट से निकालो, पट से निकालो। कहते हैं ना कि आप झट से पैसे डालो और पट से पैसे निकाल लो। मतलब आप 1500 डालो, 1500 का 1700 हुआ, तुरंत एग्जिट मारो। 200 आपको 2 मिनट में मिल रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? मिनटों में आप 200 रुपये कमा रहे हो, समझ रहे हो ना आप मैं कहाँ की बात बोल रहा हूँ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।